जब पहली बार आज़ादी के दीवाने कलम के धनी पंडित बाल मुकुंद अर्श मलसियानी का ये शेर एक राष्ट्रवादी कविता में पढ़ा कि सूफी तेरे हर दौर में करते रहे पैगंबरी, तो कुछ अचंभा सा हुआ। आमतौर पर जंगे आज़ादी और अंग्रेज़ों से बगावत की कहानी में हम सूफी, पीर, मौलाना, साधु या पुजारी का नाम नहीं सुनते। एक आम समझ ये है कि यूरोप से पढ़े हुए या अंग्रेजी तालीम हासिल कर चुके भारतीयों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग की। फिर चाहे वो गांधी हों, नेहरू हों, पटेल हों, सुभाष हों, एम.एन. रॉय हों, अली ब्रदर्स हों या सावरकर, सभी की शिक्षा अंग्रेजी तरीके से हुई। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को गौर से पढ़ा जाए तो मालूम चलता है कि जंग आज़ादी में भारत के रिवायती हिंदू और मुसलमान भी उतने ही हिस्सेदार हैं जितना के मॉडर्न समझ रखने वाले। गांधी जी का जिक्र आता है तो साउथ अफ्रीका के बाद उनका भारत आना, मुल्क भर में रेल से घूमना और 1917 का चंपारण सत्याग्रह एकदम जहन में उभर जाता है। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो सबसे पहले सिंध के मुस्लिम पीरों से मिलने गए थे। वैसे तो वो कई पीरों से मिले, लेकिन खास तौर पर उनका मकसद लुवारी के पीर से मिलना था, जिसकी एक वजह यह थी कि साउथ अफ्रीका में उनका साथ देने वाले ज्यादातर लोग लुवारी के पीर के मुरीद थे। देखा जाए तो वही मुरीद साउथ अफ्रीका में भारतीयों के आंदोलन के फाइनेंसर समझे जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका से रवाना करते वक्त उन्होंने गांधी जी से कहा था कि लुवारी के पीर से जरूर मिलें, वो मदद करेंगे। यहां यह बताना जरूरी है कि सिंध के पीर आजादी की जंग में पहले से शामिल थे। झंडे वाले पीर रशीदुल्लाह का नाम रेशमी रुमाल आंदोलन की प्लानिंग करने वालों में बहुत ऊपर आता है। महेंद्र प्रताप की 1915 में बनी सरकार की एक बड़ी मदद उनकी तरफ से हुई थी और 1909 में वो खुफिया विभाग की नजर में थे। मार्च 1916 में गांधी जी सिंध पहुंचे। वहां लुवारी के पीर के अलावा वो भवन शाह के पीर, ख्वाजा मोहम्मद अशरफ और अन्य कई पीरों से मिले। अंग्रेजी रिपोर्ट के मुताबिक इनके मुरीद लाखों की तादाद में पूरे भारत में थे। यहां गांधी जी से साउथ अफ्रीका जैसे आंदोलन को शुरू करने के लिए कहा गया और यह भी पता चला कि पीर अपने मुरीदों को अंग्रेजों का बॉयकॉट करने की शिक्षा पहले से देते आ रहे थे। 1917 में अंग्रेज सरकार में हड़कंप एक बार फिर तब मचा जब मार्च के महीने में लुवारी के पीर कराची उसी रेल से पहुंचे जिसमें गांधी सफर कर रहे थे। अंग्रेज खुफिया विभाग ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता और बगावत का प्लान बताया। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो पीर महबूब शाह गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे। 1 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया और 2 साल की सजा सुना दी गई। जुर्म यह था कि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हूं, हम फिरंगियों को अपने मुल्क पर हुकूमत करने नहीं देंगे, हम जंग करेंगे और ये ना सोचो कि ये जंग सिर्फ मुसलमानों की है, इस जंग में हिंदू भी बराबर हमारे साथ हैं। हिंदू मुस्लिम एकता से अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और रिपोर्ट में लिखा गया कि पीर महबूब शाह अंग्रेजों का सबसे बड़ा बागी और दुश्मन है, जो अपने बड़े भाई झंडे वाला पीर से भी ज्यादा अंग्रेजों से नफरत करता है। जी हां, रेशमी रुमाल आंदोलन के नेता झंडे वाले पीर रशीदुल्लाह पीर महबूब शाह के बड़े भाई थे। इधर जेल में पीर ने भूख हड़ताल कर दी, जिससे अंग्रेज सरकार भौखला उठी। गांधी जी ने इसकी तारीफ में खत भी लिखा। अंग्रेज सरकार को खौफ था कि अगर पीर भूख हड़ताल से शहीद हो गए तो उनके लाखों मुरीद बगावत कर देंगे। लेकिन वायसराय ने साफ कह दिया कि मेरी नजर में इस आदमी की रिहाई खतरनाक है और मैं ऐसा हरगिज न होने दूंगा। जबरन खाना खिलाने में भी जान को खतरा था। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि पीर को मुल्क से निकाल यमन भेज दिया जाए, लेकिन भूख हड़ताल में समुद्री सफर जानलेवा हो सकता था। आखिर 15 अगस्त 1920 को पीर को यह कहकर छोड़ दिया गया कि उन्होंने माफी मांग ली है। पीर ने माफी वाली बात तो न मानी, लेकिन हां,
गांधी जी के आंदोलन में सिंध का हिस्सा कम हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि सिंध के पीर डर गए। उन्होंने रास्ता बदला और हथियार उठा लिए। 10 बरस के अंदर सिंध के पीरों के पास हजारों लड़ाके थे जिनको जर्मनी और इटली की मदद से हथियार मिले थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने तो एक बार फिर सिंध के पीर कांग्रेस के करीब आ गए। नेताजी सुभाष के भारत से अफगानिस्तान जाने में पगारों के पीर सिबगतुल्लाह का रोल सब जानते हैं। सिबगतुल्लाह के लड़ाकों ने सिंध में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोर्चा खोल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का मंत्र देते हुए उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए और 20 मार्च 1943 को शहादत का जाम पिया। बात निकली तो दूर तलक चली आई है, लेकिन कहना यही था कि जंगे आजादी में पीर फकीर का रोल नासिर काज़मी के इस शेर से समझा जा सकता है कि यह हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब थे जो अब याद नहीं। शुक्रिया।